बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ढेंचू चला राजा बनने। तरंगवन में ढेंचू नामक एक गधा रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। तरंगवन का सारा सामान इधर से उधर और उधर से इधर ले जाने का काम उसी का था। किसी को खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए हो या फिर किसी को कोई भारी सामान खरीद कर लाना हो, सब ढेंचू को ही याद करते। कभी कभी तो वो ये सामान शहर तक भी पहुंचा दिया करता था। इसके बदले में उसे जानवर कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते थे। उसका इसी तरह गुजारा चल जाता। तरंगवन में ही एक नटखट बंदर भी था जिसका नाम था बंटी। बंटी की एक आदत थी कि वो जानवरों को कुछ न कुछ कहकर भड़काता रहता था। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि जानवर उसमें उलझ जाते और जानवरों को उलझाकर वो बहुत हंसता। और जब देखता कि पानी सर के ऊपर से निकल गया है, वहां से तुरंत चंपत हो लेता। बंटी ने एक दिन देखा कि हमेशा की तरह ढेंचू सामान ढो रहा है। उसके मन में शरारत सूझी। वो उसके पास गया और बोला, ढेंचू मियाँ, तुमको मैं जब भी देखता हूँ काम करते ही देखता हूँ। दिन रात मेहनत करते रहते हो और उसके बदले मिलता क्या है? फूटी कौड़ी तक नहीं। फिर तरंगवन के राजा शेरा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, और उन्हें देखो, वो रात दिन सोते रहते हैं फिर भी राजा कहलाते हैं और पैसों की कोई कमी नहीं। ढेंचू को बंटी की बात लग गई। अब वो हरदम सोचता रहता, पता नहीं जानवर मुझे जंगल का राजा क्यों नहीं बना देते। मेहनत की यहाँ कोई कद्र ही नहीं है। अब वो जिससे मिलता यही बात करता। कई साथियों ने उसे समझाया भी, इस तरह किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। महाराज शेरा में कुछ बात तो ज़रूर है, वरना सभी राजा बन जाते। पर वो ऐसे साथियों से दूर रहने लगा और सपने देखने लगा कि वो एक दिन तरंगवन का राजा बन गया है और आराम से अपनी जिंदगी के दिन बिता रहा है। अन्य जानवर सामान ढो रहे हैं। एक दिन महाराज शेरा ने एक आम सभा बुलाई हुई थी। एक आलीशान दावत के पश्चात सब आराम से बैठे हुए थे। शेरा बहुत खुश था। उसने सबसे पूछा, यदि किसी को कोई सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछे। ढेंचू से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज, मुझे एक प्रश्न पूछना है। शेरा ने कहा, हाँ हाँ जरूर पूछो। उसने सकुचाते हुए पूछा, सब कहते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है और तरंगवन में सब जानते हैं कि मुझसे मेहनती जानवर कोई नहीं है। महाराज, पर तरंगवन में सबसे मेहनती जानवर होने के बावजूद राजा आप हैं, मैं नहीं। ऐसा क्यों? उसका ये प्रश्न सुनकर सभी डर गए। यहाँ तक कि बंटी के माथे पर भी बल पड़ गए। उसने ढेंचू को उकसाया जरूर था, पर उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो सचमुच ये प्रश्न खुद शेरा से पूछ बैठेगा। सब दिल थाम कर बैठ गए। बंटी तो धीरे से वहां से खिसक लिया। शेरा बहुत ही समझदार राजा था। वो जानता था कि इस तरह के प्रश्नों को ठीक से स्पष्टीकरण होना जरूरी है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ढेंचू, आज से 1 महीने के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। आराम से राज करो। मैं सुंदरवन में अपने भाई शेर सिंह के पास कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। कोई जरूरी काम आए तो मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज देना। ढेंचू पहले तो बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजा बनेगा। खुशी के मारे वो इधर उधर दुलत्ती मारने लगा। धीरे धीरे हर जगह ये बात फैल गई कि तरंगवन का राजा एक गधा बन गया है। और पड़ोस में केसरवन का राजा था क्रूर सिंह। खबर सुनते ही वो तो बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत तरंगवन पर चढ़ाई करने की ठानी। एक गधे को हराना, वाह, इससे आसान काम तो कोई हो ही नहीं सकता था। तरंगवन के खुफिया विभाग का मुखिया था छोटू उल्लू। छोटू ने ढेंचू को तो सारी बात बताई ही,
पर वो इतना घबराया हुआ था कि वो डरकर शेरा के पास पहुंचा। शेरा मुस्कुराया। वो जानता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। उसने हंसते हुए कहा, हा, मेरे रहते तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरंगवन की सुरक्षा मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। उधर ढेंचू बहुत परेशान हुआ। उसने खूब सोचा, फिर तलवार लेकर पहुंच गया मैदान में। अभी तक तो तरंगवन के जानवरों ने ढेंचू से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे ये कुछ ही दिन की बात है। पर जैसे ही क्रूर सिंह की बात उनके कान पर पड़ी, उन सबको लगा कि भला ढेंचू के नेतृत्व में वे युद्ध कैसे कर सकते हैं। सारे जानवर भी मैदान में पहुंच गए थे। किसी ने ललकारा, ढेंचू जी, सबसे पहले तो तुम हमारे सेनापति गप्पू हाथी को हराकर दिखाओ, तब हम तुमको असली राजा मानेंगे। अब ढेंचू की सिट्टी पिट्टी गुम। वो मना भी नहीं कर सकता था। वो तलवार लेकर गप्पू की ओर दौड़ा। गप्पू ने अपनी सूंड से उठाकर सबसे पहले उसकी तलवार फेंक दी और फिर उसे जंगली झाड़ियों में डाल दिया। सब जानवर जोरों से हंसने लगे। तभी सबने देखा कि शेरा आ रहा है। ढेंचू अपना बदन सहलाते हुए उसके पास दौड़ा दौड़ा पहुंचा। बोलने लगा, महाराज, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि राजा आप क्यों हैं और मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दीजिए। शेरा ने उसे गले लगा लिया और सबसे कहा, यह समय हंसने का नहीं है, बल्कि एक होकर क्रूर सिंह को ऐसी करारी मात देने का है कि वो तरंगवन की तरफ फिर कभी आंख उठाकर भी न देखे। और ये काम हम सब मिलकर आसानी से कर सकते हैं। शेरा की बात सुन सभी को जोश आ गया। सबने मिलकर क्रूर सिंह को ऐसी मात दी कि बस। जब क्रूर सिंह को हराकर सब वापस पहुंचे तो शेरा ने ढेंचू से फिर कहा, तो ढेंचू, क्या तुम एक बार फिर से राजा बनना चाहोगे? ढेंचू शर्मा कर रह गया।